आंखें बंद रखना। आपको मन ये बनाना है कि मुझे मिच्छामि दुक्कडम देना है 18 पापों का, और आप गिरिराज के सामने आपके पापों का प्रक्षालन कर रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो अंतर्मन से इसके लिए कि इस विश्व में इसके लिए कोई सहारा नहीं है मन शुद्ध करने के लिए। जय हो गिरिनाथ, सूत्र शुद्धि के लिए आँख खोलो। अब सूत्र मैं दे रहा हूँ आपको, वो आप देख लो। सामाय्य, अरे सामाय्य वयजुक्तो, सामाय्य वयजुक्तो, जाओ मणे होई, जाओ मणे होई नियम संयुक्तो, छिन्नई असुहम कम्मम, सामाय्य जत्तिया पारा, सामाय्य अम्मी उकये, समणो इव सावओ, हवै जमहा एन कारणेन बहुसो सामाय्यम कुज्जा। सामायिक विधिये लीधु, विधिये पार्यु, विधि करता अविधि आसात न होए, छामी दुकड़म 10 मन्ना 10 वचनना 12 कायाना 32 दोषमांथी जे कोई दोष लाव्यो ते सभी मन वचन काया करी। ये सूत्र आप सीख लेना, बरोबर। चालो लो आ जाओ।
वायाय कायणम न करेमी, मैं करूँगा नहीं, न कारवेमी, कोई करता होगा तो किसी को करने के लिए कहूँगा नहीं, न करेमी न कारवेमी, तस्य भन्ते, हे भगवान, परिक्रमामी, निषेध, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ। अब जो भी पाप हुए, तस्य परिक्रमामी, निंदामी गृह्यामी, मैं अब इस सामायिक के नाते सावज्य योगों का, पापों का मैं संपूर्णतया नाश करने की मेरी पूर्व तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए सज्जाए संदेशाओं, सज्जाए करूँ। अब मेरा मन इससे अलावा कहीं नहीं जाएगा। पेथड़ मंत्री, उनका स्वाध्याय का इतना रस था, वो जब भी राज दरबार में जाते तो उनकी अंबाड़ी थी, हाथी पे बैठते गजराज पर, और गजराज पर बैठते बैठते वो स्वाध्याय करते जाते, और स्वाध्याय करने के बाद वहाँ राज दरबार में भी एक सामयिक रेगुलर करते। कहा कि वहाँ बैठ के सामयिक करेगा तो पता चला कि ये पाप के साधन जितने भी है वो मुझे त्याग करने हैं। पेथड़ मंत्री की बात है, वो उपदेश माला पूरा ग्रंथ वो पढ़े, आगम, बोलो श्रावकों में संचालन की शक्ति है, आराधना की शक्ति क्यों नहीं? श्रावक क्रिया के नाम से यदि जुड़ जाएंगे तो शासन की सुरक्षा के लिए क्रिया जरूरी है या सम्यक ज्ञान जरूरी है? शासन की सुरक्षा, शासन का जतन, शासन का श्रृंगार, प्रभु महावीर ने बताए हुए कर्मवाद की बात वो क्रियाओं से ही सिप्त समाप्त होती है कि उसके आगे पूरे परिवार को, पूरे समाज को, स्वयं को यदि खड़ा करना है तो उसके लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है। बिना ज्ञान से कैसे आराधना और कैसे भविष्य और कैसे ये लंबा पंचम काल 21,000 तक शासन चलेगा? हर वक्त क्रियाओं में परिवर्तन आया, हर समय पर, हर सदी गई नहीं, हर कोई दशका गया नहीं, हर 20 साल गए नहीं, हर क्रिया में परिवर्तन आया। हर क्रिया के परिवर्तन के पीछे जिसने कर्मवाद नहीं माना, इसने हठाकर पकड़ लिया, मेरी ये क्रिया है, मेरी ये क्रिया है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। ये किसी ने मुंह पत्ती बांधी, किसी ने नहीं बांधी, किसी ने कपड़े पहने, किसी ने नहीं पहने, किसी ने ये क्रिया की, किसी ने ये क्रिया की, किसी ने ऐसे क्रिया को सही मान लिया, किसी ने क्रिया सही नहीं की, वो उसको गलत मान लिया। क्रियाओं के भेद प्रभेद हर सदियों में परिवर्तनशील है, लेकिन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, आत्मा के शुभ भाव, मन में कसाय का त्याग, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो अनंत काल तक ऐसा ही चलने वाला है यदि सफलता पानी है तो। पहला टारगेट क्रिया पालना जरूरी है, लेकिन वो क्रिया बेजान ना हो वो भी जरूरी है, वो क्रिया अनजान ना हो वो भी जरूरी है। अब क्रिया करने वाले को पूछो, मन की शांति, मन की प्रसन्नता, क्रिया करते वक्त किसी के प्रति घृणा, ये सब होता है क्या? वजह क्या? सावज्यम जोगम पच्छगामी। यदि एक सामायिक में यदि हमने सावध्य पाप का त्याग करने का यदि हमने नियम धारण किया है तो वो पूरा 48 मिनट का समय, अंतर मुहूर्त का समय इतना आनंदमय गया है कि जिनके हिसाब से एन कारणम बहुसो सामयम कुज्जा, इतनी प्रसन्नता वाला यो समय गया। अब बार बार मैं सामयिक करूंगा। करीबी बनते सामय्यम सावज्यम जोगम पच्चखामी, जाओ नियम पज्जुआसामी, दुविहम तिविहणम मणिनम वायकायनम न करीम न कारवी, तस बनते परिक्रमामी निंदामी, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ मेरे पापों की। अब मुझे नहीं करने थे, मैंने कर लिए, गलत है, आज तो नहीं करने। निंदामी गृह्यामी, अपाणम, मैं अब त्याग करता हूँ। वो श्रीरामी, बोलो अभी सामयिक जिसका हुआ वो सामयिक 48 मिनट का सज्जाय वाला होगा, स्वाध्याय वाला। स्वाध्याय यानी अब किताब पढ़ो इतना नहीं, किताब के साथ साथ उस ज्ञान को अपने जीवन में ऐसे उतारे कि अंतिम समय में शायद कुछ हो या ना हो, अपार धन दौलत हो, अंबार लगे हुए, फिर भी उसे त्याग करने में मुझे कोई दुख नहीं है, और बहुत सारे दुख भी हो तो मैं कर्म का चिंतन करूंगा, मुझे परमात्मा महावीर जैसे तो दुख नहीं है, और होगे तो भी मेरे प्रभु ने ये रास्ता स्वीकारा है दुख सहन करने का, मैं भी स्वीकारूंगा। कितनी मस्ती अंतिम समय में भी। अब रोता कौन है? हर वक्त लालसा जिसको पकड़ के रहती है, वो पीड़ा वाला देह से नहीं है, मन से तो पीड़ा वाला ही है। ये नहीं मिला, ये बाकी है, इनने ऐसा क्यों किया। अरे तेरा मन को क्यों कचरा बना रहा? तेरा मन बहुत लोगों को नहीं मिला ऐसा मन है, और तेरे मन से तेरी आराधना शुरू होगी तो तुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि जगत के सामने जब भी दृष्टि रखी तब परेशान हुए, और जगत से जैसे मुंह मोड़ लिया तो पीठ आ गई। अब जगत को जो करना वो करो। सूरज पूर्व में उग रहा है, पश्चिम में आथम रहा है। हाँ, आपका मुंह पूर्व में होगा तो आपकी पीठ कहाँ होगी, और पश्चिम में मुंह होगा तो पीठ कहाँ होगी। धर्म करना है, धर्म समक्ष मुंह होगा तो संसार की तरफ पीठ होगी, और संसार की तरफ मुंह होगा तो सीधी बात है। आपकी तैयारी क्या है? तो जहां पर सामायिक सूत्र ने यदि श्रावक को एक शासन के आंतरिक प्रवेश दे दिया है कि तुम्हारा प्रवेश हो गया, जो देवों का प्रवेश नहीं हो सकता,
देवी देवता वो सामयिक नहीं ले सकते, करे मंदिर नहीं ले सकते, वो पचखान चौबिया का नहीं ले सकते, वो नौकारसी का पचखान नहीं ले सकते, वो भक्ति कर सकते हैं। तो एक देवी देवता उसका अव्रत का उदय है, अव्रतधारी है। तो आप बोलते हो ना वो साथिया बनाते वक्त, हाँ 4 गति है ना, साथिया नहीं क्या है, 4 गति है ना। तो 4 गति कौन सी है? देव, नारक, मनुष्य और तिर्यंज। वो चारों गति के अंतर्गत आप साथिया करते वक्त कहते हो चिहु गति भ्रमण संसार मां जन्म मरण जंजाल, पंचम गति में जीवने सुख नहीं त्रिहु काल, दर्शन ज्ञान चारित्रणी। अब दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना कौन कर सकता है? जिसको पंचम गति पानी है उसकी आराधना सही है। पंचम गति यानी मोक्ष, मुक्ति यानी देखिए किसने नहीं, लेकिन वो विश्वास, श्रद्धा है। हमने हमारे 10 पुरखों को नहीं देखा, लेकिन पता है कि वो हमारे पुरख थे, हमारा इतिहास था। हमें दर्द नहीं देखा, लेकिन हमें पता है कि महसूस हो रहा है। हमने मोक्ष नहीं देखा, लेकिन हमारे ज्ञानियों ने बोला है मोक्ष है, तो हमें मोक्ष पाना है। तो मोक्ष पाने के लिए दर्शन ज्ञान और दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना चारों गति के जीवों को करनी है। अभी चारों गति के जीवों में दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना में सर्वश्रेष्ठ अवसर किसके पास है? मानव के पास है। अब मानव को आराधना देव की करनी चाहिए कि देवादिदेव की करनी चाहिए? मानव को आराधना देव की करनी चाहिए कि देवादिदेव की करनी चाहिए? क्यों? मुक्ति की लालसा होगी, पीठ यदि संसार की ओर होगी तो ही हो सकती है, बाकी संभव नहीं है। बाकी आप इधर ही गए, इधर भी प्रसादी दी, इधर भी धूप दिया, इधर भी धोप दिया, इधर भी चले गए, ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, यहाँ पर कोई भी तीर्थंकर केवली की बातों से लेना देना नहीं है। कर्मवाद को किसने समझा? प्रभु महावीर के 27 भव हुए और 27 भव में कर्मवाद की यदि महत्वता आती है तो उनके जन्म वांछन के स्तर पर हमने जो खुशियां मनाई उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? कर्मवाद को मानने वाला वो कहीं पर भी भटकेगा नहीं। मेरे प्रभु महावीर ने सहन करने का मार्ग हमें बताया है, लेकिन वो सहन, वो आनंद, वो दुख, वो भी हमारे लिए कष्ट जाए कितना भी हो, लेकिन अंतिम शरण में तो सुखी है। हमें अभी कष्ट पसंद नहीं है, हम दुख झेलना नहीं चाहते, लेकिन इसके पीछे कोई कर्मबंध हो रहा है जिसके हिसाब से हम दुखी हो जाए। यदि हम कष्ट सहन नहीं करते हैं, सहृदय से नहीं करते, वो कष्ट सहन न सहन करने के लिए यदि हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आज हम वो कष्ट को दुख दूर कर रहे हैं। तो जिसने जो कष्ट आया था उसकी वजह क्या थी? जो दुख था उसकी वजह क्या थी? पीड़ा और व्यथा में हम इतने परेशान हुए, तो ये परेशानी के साथ साथ नए कर्म आए कि नहीं आए? पेमेंट आज आप नहीं दे रहे हो तो ब्याज चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? सूद चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? पेमेंट के पीछे बोला है कि भैया तू 1 महीने में तू पेमेंट दे दे, वरना 2% तुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आज कर्म का पेमेंट हमने दूर करने की कोशिश की। कर्म ने जो दुख दिया है हमने, वो कर्म ने हमें जानबूझ के नहीं दिया है, उसके निर्माता, उसको आमंत्रण हमने भी दिया था। यदि वो कर्म को आमंत्रण हमने दिया ही है तो उस भाव को लेके जो पाप हुए थे, अब पाप खत्म करने के लिए वो तैयारी मेरी ज्ञान दशा की होगी। अब मेरी जो भावना में शुद्धि होनी चाहिए, मेरे विचारों में मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए, मेरे जीवन में कोई नया उद्देश्य, नए आदर्श होने ही चाहिए, तो वो प्रभु महावीर के नाम के ही होने चाहिए, जगत के कोई भी अन्यथा नहीं होने चाहिए। अब करे मंदिर सूत्र के नाते यदि इतना विश्व पूरा उससे दूर हो जाता है, इस पूरा विश्व जो संसार है पूरा विसर्जन हो जाता है, तो वो करे मनते यदि छोटा सूत्र उसे शासन में ला सकता है, तो देव की क्वालिटी और शावक की क्वालिटी, इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना डिफरेंस। शावक चाहे कैसा भी हो, लेकिन सही शुद्ध भाव से एक सामयिक करेगा तो उसका पंचम गुण स्थानक निर्मित होगा। लेकिन वो सामयिक की वजह यह होनी चाहिए 32 प्रकार की आसाधनाओं तोड़ के, सावजम जोगम पंचकामी, वो 18 पावस्थानक की विराट नाव को त्याग करके, और जो सामयिक हुआ वो सस्य अध्ययनम स्वाध्याय के हिसाब से होना चाहिए। सिर्फ शब्दों से परिचित नहीं होना है, शब्दों के साथ साथ हमें वो भावों को पाना है। वो भाव यानी कि वो अनुभव, वो विचार की शुद्धि, वो हमें ले जाएगा कि 1 घंटे का सामयिक इतना परफेक्ट, इतना पावरफुल बना, इतना सशक्त और बलवान बना कि जिसकी वजह से अब आगे संसार में सामयिक की झेड़ा करने के बाद, सामयिक की पालना करने के बाद, सामयिक छोड़ने के बाद अब जो भी पाप होंगे ना, वो पाप रसपूर्ण नहीं होंगे, वो पाप का आकर्षण नहीं रहेगा, वो पाप में हम आनंदित नहीं होंगे, उस पाप में हम नज़रअंदाज, वो नज़र को छोड़ के वो पाप करेंगे ऐसा नहीं। हमारा विचार तय करेगा नहीं ये नहीं करना। एक सामयिक उसे संकल्प की यात्रा में ले जाता है, विचार शुद्धि में, अब नहीं करना मुझे, क्योंकि सामयिक की झेड़ा करते वक्त वो जवाब आया सावज्जम जोगम पच्चखामी। सामयिक की शुरुआत हुई, अब सामयिक की शुरुआत जिस भाव से हुई, वो सामयिक के बल के आधारित अब उसके वो भाव इतने विकसित हो गए कि उनने वो कर्म को खत्म कर दिया। सामयिक सूत्र सामय्यम सावजम जोगम पच्चखामी हो गया।
और लास्ट में अब सामायिक सूत्र में छिन्ने यस्वम कमम एन कारणेन बहुसो सामायम कुज्जा, ये क्या है? इसका अर्थ है समणो इव सावो, साधु जो साधना करते हैं वो साधना में जो आनंद आता है, ऐसा आनंद वो स्वाध्याय करते वक्त वो श्रावक को 48 मिनट में आता है। समणो इव सावो हवई जमहा एन कारणेनम, इस वजह से एन कारणेनम बहुसो सामयम कुजा, बार बार ये मैं सामयिक के भाव में आऊंगा। क्यों? छिन्ने यस्सु हम कम्मम, क्योंकि ये सामायिक अब मुझे निर्भर बना रहा है। मेरे आत्मा पे जो भी कर्म थे उससे मुक्त होने का मुझे परम रास्ता मिल गया। वो अनुभूति होनी चाहिए ना। अब अनुभूति नहीं होगी तो आपको यदि कोई लाठी मारे तो दर्द होता है? क्यों? सुई लगाए तो दर्द होता है? कोई भूल से आपको एक धूप लगा दे जली हुई तो दर्द होता है? कोई भी चीज में यदि आपको अनुभव होता है तो धर्म करने के बाद निर्भर अवस्था का अनुभव सामायिक कराता है। अब सामायिक कौन करता है? सजाग अवस्था होश सभर होता है कि बेहोश होता है? सामायिक करने वाला या कोई भी प्रवृत्ति करने वाला, उसकी खुद की अटेंशन कहाँ है, एटीट्यूड कहाँ है, वो कहाँ पर फोकस लगा रहा है? सामायिक किया, सामायिक करने के बाद इतना बड़ा पद मिल गया साधु जैसा। और ये सामायिक करने के वक्त, वो सामायिक के उच्चारण के वक्त परमात्मा कह रहे हैं कि ये सामायिक जिसने उच्चारण किया है वो चौथे व्रत में से पांचवें व्रत में, चौथे गुणस्थानक में से पांचवें गुणस्थानक में आ रहा है। तो वो पंचम गुणस्थानक की जो अनुभूति, जो आनंद है, वो आनंद उसे अनंत काल के दुखों से मुक्त कर देता है। अनंत काल के जो अपूर्व करण का सामायिक होता है, सम्यक भाव का, सम्यक दर्शन का सामायिक होता है। और वो सामायिक के नाते इतनी ऊर्जा विकसित होती है, इतना आनंद पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, उनकी आंतरिक आवाज धर्म प्रत्यय इतनी बड़ी हो जाती है कि संसार पूरा विसर्जित होता है उसी एक पल के अंतर्गत। देखता है कि जब भी कोई दीक्षित आत्मा वो होगा रजोरण लेते हैं और करे मंदिर सूत्र जब गुरु देते हैं तो वो रजोरण लेने के बाद आनंद इतना बड़ा, इतना नाचना, इतना गाना, एक छोटा सा सूत्र और करोड़ों का खर्च, किस वजह से? अनंत काल में जो पाया नहीं है वो मिल रहा है, अब इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। शावक का हर लक्ष्य साधु बनने का होना चाहिए, और वो साधु नहीं बना है इसके लिए वो सामायिक के भाव में रहता है, सामायिक का नितांत वो आचरण करता है। आपके लिए सिर्फ 24 धर्म नहीं है, सामायिक 24 बांधना, पड़िगों, कौशक, पचखाण, 6 आवश्यक वो धर्म है। और आपने धर्म सिर्फ घूमना फिरना मान लिया, तीर्थ यात्राओं का, वैराने का, वंदन का मान लिया, तो वो आवश्यक कर्तव्य कहाँ बताया? तो सामायिक सूत्र में हम उस भाव में जाते हैं कि जिसकी वजह से हमारा वो पाप कर्म पूरा टूट जाए। तो हम छिन्ने यस्वम कम्मम, उस पद को हम सोचते हैं कि छिन्ने यानी छेद जाना, अशुभ कर्म। तो हमने जो 18 पाप किए अभी हमारे दिन भर के चल रहे, सुबह होते ही दूध, चाय, पानी, लेटरिन, बाथरूम, कपड़े, गाड़ियाँ, ऑफिस, संसार, दुकान, घर, सब कुछ कहाँ बाकी है? तो वो 18 पापों का प्रायश्चित हम अभी सम्यक भाव से कर रहे हैं। हम समता भाव में आते, सामायिक 48 मिनट का एक क्रिया नाम का, अब वो भाव धर्म में हम आते हैं, हम वो ध्यान पे अभी जाते हैं। आपको अब मिच्छामि दुक्कड़म बोलना है। क्या बोलना है? या मन से तय करो, माफ करो प्रभु माफ करो, इतना ही और कुछ नहीं। माफ करो प्रभु माफ करो। बैठ जाओ स्ट्रेट, गहरी श्वास। कि मुझे मेरी आत्मा को मिलना है, तो वो विचारों ने आत्मा के मिलन के लिए स्वाध्याय की एक घोषणा कर दी। सामायिक क्या कहते हैं? सावज्जम जोगम पच्छकामी। विधि क्या आई? दो चीज हर जगह पर आएगी, विधि और निषेध। विधि और निषेध, विधि यानी स्वीकारना, निषेध यानी छोड़ देना, अप्लाई एंड डिलीट। एक स्वीकार करते हो, छोड़ दे दो। तुमने स्वीकारा, करेमी बनते, मैं, करेमी यानी मैं कर रहा हूं, करेमी बनते, हे भगवंत मैं कर रहा हूं। आपने स्वीकारा, क्या स्वीकारा? सामाय्यम, करेमी बनते, सामाय्यम, मैं सामायिक को स्वीकारता हूं। कौन सा सामायिक? सावज्जम जोगम पचखामी। सावध्य योग का जो भी है कर्तव्य, वो सावध्य पाप जो भी है मैं छोड़ रहा हूं। आपको किसी ने बंदूक रखी है, सामायिक ले ले, नहीं चलेगा। अब आपको करना है तो किसके लिए करना है? पाप त्याग के लिए करना है ना। बोलो सामायिक में प्रभाव ना होती है? करने वाला करता है लेकिन वो मन होके होती है। धर्म के पीछे जहां भी लालसा आई, धर्म के पीछे जहां लोभ खड़ा रह गया, धर्म के पीछे जहां भय खड़ा रहा, धर्म के पीछे जहां माया दंभ खड़े रहे, वो धर्म मूलभूत नए पापों की दुनिया है। धर्म नहीं है, वो भ्रमणा है। वो धर्म के बाद क्या खड़ा रहा? अब सूत्र का पता नहीं।
सावध्यम जोगम। अब मुझको वो सावध्य पाप का त्याग करना है। अब सावध्य यानी वध, वध यानी हिंसा। हम कहते हैं वध किया, सावध्य, इधर वध्य शब्द है प्राकृत में, तो वध यानी हिंसा, यानी कि मुझे मेरी आत्मा की हिंसा नहीं करनी है। सावध्यम, मुझे वो सावध्य नहीं करना है। सावध्य किस हिसाब से होता है? हिंसा कितनी है? हिंसा यानी पाप कितने हैं? 18 पाप जो है, वो 18 पाप उसका त्याग करते ही उसके धर्म में शुरुआत हो गई। अब बताओ मुझे कि सामायिक के जो सूत्र है, वो सामायिक का सूत्र में सावजम जोगम पच्चखामी, वो हमारे अंतर मन का स्वीकार है कि मुझे ये सामायिक करना है। तो वो सामायिक करने वाला व्यक्ति 18 पापों का त्याग करेगा। 18 पापों के लिए 10 बनना, 10 वचनना, 12 कायाना। तो मन संबंधी क्या करना मुझे इस सामायिक में, वचन संबंधी क्या करना, कौन सी आसाधना विराधना का त्याग करना। अब सामायिक के बाद हम सावध्य योग में रह जाए तो वो सामायिक कैसा? पचखान तो लिया, लेकिन पचखान की वैल्यू तो है नहीं। हमने सूत्र तो ले लिया, करे मंदिर तो ले लिया, सामायिक तो बैठ गए, लेकिन सामायिक इफेक्टिव क्यों नहीं रहा? सामायिक में वो पुण्य सावक क्यों नहीं मिला? सामायिक में वो पुण्य सावक मिलना चाहिए ना। वो सामायिक का पुण्य सावक, वो पुण्य का सामायिक यदि इतना ऐसा ऐतिहासिक बन चुका है तो वो घटना भी हम व्यतीत कर सकते हैं। एक सामायिक करना वो जरूरी नहीं है, सफल सामायिक करना वो जरूरी है। अब इतने विराट संसार में यदि वो मोह का त्याग नहीं कर पाएगा तो उनका विचार सामायिक भी नहीं कर पाएगा। यानी विचारों से जो ग्रहण करना है सामायिक के भाव, वो विचारों वाला जो सामायिक था, वो सामायिक उसका आकर्षण था। मुझे ये पाना है, करना है, क्योंकि जिनको जो आकर्षण होता है वो वहाँ तक दौड़ जाता है, जिसको जो पसंद आता है वो वहीं वो स्वीकार लेता है। जब तक विचारों का परिवर्तन आप नहीं लाओगे तब तक ये पूरे मोह का साम्राज्य आपको पकड़ के रखेगा। आपका सामायिक होगा, लेकिन आपका मन क्या होगा? लोभ का, भय का, डर का। एक सामायिक में भी सावध्य जोगम पचखामी ना बोला है तो वो उपदान उसका लोभ रहित होगा कि नहीं होगा? लोभ से कोई धर्म होता है? धर्म के पीछे कोई दूसरी लालसा आसक्ति रहती है। अब आपने धर्म स्वीकारा होगा और उसमें पाप रहे होगे तो राग दशा का पाप जो क्या बताया, पहले प्राणतिपात, मूर्छावाद, 18 पाप जो बताए, वो 18 पाप स्थानक में लाइन सर जितने पाप रहे उसमें बता दिया कि जब भी आप कोई भी धर्म स्वीकार करते हो तो उसके पीछे कोई सांसारिक वृत्ति ना होनी चाहिए, क्योंकि वो संसार कर्म वाला होता है। वो संसार की मानसिक मिथ्यात्व भ्रमणा होती है और वो मिथ्यात्व की लालसा के युक्त उसका स्टेज, उसकी हाइट बढ़ नहीं सकती, क्योंकि उसको आंतरिक निरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, वो अंतर मन से उसको देखना है कि वास्तविक ये सामायिक मेरे अर्थ सबर और भाव सबर होता है कि नहीं होता है। क्योंकि शब्द से तो तुम जुड़े तो संसार के हजारों शब्द से जुड़ते हो डेली। शब्द से आप परिचित हुए ना, आपको यहाँ लिखा है कि सामयम नियमम, तो आप पढ़ सकते हो, तो आप तो शब्द से जुड़े ना। अब शब्द की जो डिटेल्स, शब्द के जो रहस्य है, शब्द के जो भाव है, वो मीनिंग क्या है, यानी कि आपके पास सामायिक मीनिंगलेस तो नहीं है ना, अर्थ रहित तो नहीं है ना। यदि अर्थ संपन्न है सामायिक तो अर्थ संपन्न सामायिक वो आपके लिए परिवर्तन का एक नया शंखनाद है। अब आपके पास परिवर्तन है तो उनकी मूलभूत अवस्था चरवला है, कटाशना है, मुपत्ति है, स्थान है, मंदिर है, करे मंदिर सूत्र है, या आप खुद हो। आपका परिवर्तन कहाँ से शुरू होगा? सामायिक से शुरू होगा या आपके विचार से, सम्यक ज्ञान से। अब ज्ञान के बिना सामायिक हो गया तो वो सामायिक में पता भी नहीं कि वो सामायिक मुझे खड़े खड़े लेना चाहिए। करे मंदिर सूत्र, करे मंदिर सूत्र कब लेना चाहिए? करे मंदिर सूत्र लेने के लिए समय कौन सा? करे मंदिर सूत्र लेते वक्त उसने यदि स्वीकारा ही है तो तन मन धन से वो सामायिक क्यों ना करे, यानी पूर्ण भाव से, पूर्ण व्यक्तित्व, वो सज्जाए संदिशाओं सज्जाए करूँ उसके साथ क्यों ना जुड़े। सामायिक में माला गिनने का किसने बताया? अभी आपको थोड़ा परेशानी होगी, हाँ, क्योंकि लंबे अरसों से भेड़ की चाल चल रही है। हाँ, लंबे अरसों से चल रही है। सूत्र में क्या कहा है वो आप देख लो। सूत्र की जो मीनिंग है, सूत्र में जो पावर है, सूत्र जो भी है रचनाकार ने जो बनाए, उसके पीछे जिसने फलश्रुति, जिसने भी रिजल्ट पाया है, वो रिजल्ट के नाते उनके जीवन में आनंद की अनुभूति हुई है। अब सामायिक में आपने आदेश मांगे, सज्जाए संदिशाओं, सज्जाए बैष्णे संदिशाओं, बैष्णे ठाओ। एक ही जगह पर मैं बैठा रहूंगा, क्या करूंगा मैं? सज्जाए स्वाध्याय, स्वस्य अध्ययनम इति स्वाध्याय, स्वस्य अध्ययनम, स्व की आराधना में डूब जाना, उसका नाम सामायिक। अब सामायिक करते वक्त माला गिनने की बात किसने बताई?
भक्तामर गिनने की बात कहाँ से आई? आपने रिवर्स कर दिया, भक्तामर गिनना है तो सामयिक ले लो, पर ऐसा नहीं सोचा सामयिक करना है तो स्वाध्याय करो। आपने मन क्या बना दिया? एक सामयिक में 1 घंटे में ऑलरेडी आप 48 मिनट में स्वाध्याय में आप 2 प्रतिवर्ण सीख सकते थे, करम मंत्र सूत्र सीख सकते थे, लोकस सूत्र सीख सकते थे, चैत्य मंदन आप सीख सकते थे, लेकिन आपने सामयिक सूत्र को तोड़ मरोड़ के फेंक दिया एक तरफ। आपने सामयिक किया लेकिन आपके देह ने किया, आपने मन ने नहीं किया। आपकी सामयिक हो गई 48 मिनट के लिए हुई, लेकिन शुद्धि के लिए, विचारों के लिए आपकी आराधना नहीं हुई। सामयिक का पुण्य मिलता है 9 to 7 9 to 7 9 to 7। ऐसी आपको हमने समझा दिया कि इतना सामयिक का इतना लाभ मिलेगा, इतने देवलोक का आयुष्य बन जाएगा। अरे नहीं जाना है, जाके तो आए देवलोक में, अभी क्या है, कितना घूमना है, मोक्ष में जाना है। अभी ये संसार की परिभ्रमण की यात्रा नहीं चाहिए, ये इतना घूम घूम के करेंगे क्या? डायरिया भरते सामयिक की, सामयिक तो करेंगे, अच्छी बात है करो, लेकिन सूत्र का मैसेज कुछ और है। और ऐसे कुछ धर्म आराधना करानी है तो ये क्रिश्चियन मिशनरी जैसे धर्म बढ़ा रहे ऐसे हम पब्लिक बढ़ा सकते हैं। 2600 साल से ये धर्म चल रहा है और अनंत काल से चल रहा है। प्रभु महावीर के बाद प्रभु महावीर ने जिसने को भी जिस जीवों को कर्मवाद की बात बताई, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे पापी, ऐसे जानवर, सब जीव परिवर्तन में आ गए। गुरु गौतम स्वामी, हरिभद्र सूरी महाराज, बप्पा भट्ट सूरी ब्राह्मण, सबका परिवर्तन। जानवर में चंड कौशिक जैसे परिवर्तन, पापी में हत्यारा, ऐसे सब में परिवर्तन। किसकी वजह से? यदि सिर्फ और सिर्फ क्रिया का बल होता ना तो वैचारिक परिवर्तन मूलभूत ना होता। वैचारिक परिवर्तन किसके लिए आया? उनको ज्ञान दिया कि कर्मवाद है, ये पाप का भार तेरे आत्मा पे, उसे तुझे उठा के फेंक देना है। जितना पाप का भार है वो क्रिया के नाम पर यदि तूने स्वीकारा तो ज्ञान के नाम पर तो कुछ नहीं पाएगा। यानी निरंतर सामयिक करने वाला वो 2-3 साल में 5 प्रतिवर्ण हो जाते, 2-3 साल में 5 प्रतिवर्ण के बाद अर्थ हो जाते। अर्थ होने के बाद उनकी क्रिया में कितनी रोशनी प्रगटेगी। अब क्रिया में इतनी विराधना, क्रिया में इतना डिस्टर्बेंस, क्रिया करते वक्त इतना पाप, अब क्रिया में कोई बल रहा नहीं, मुर्दा है वो क्रिया कर रहा है, यानी कि मुर्दों की क्रिया हो गई, बेजान क्रिया। ज्ञान वो जान थी, वो श्रृंगार था, वो ताकत थी, वो शंखनाद था। अब बिना ज्ञान से श्रद्धा है वो जरूरी है, लेकिन ज्ञान से और ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमारा सामयिक हुआ तो उसमें सामयिक में छिन्न यस्सु हम कम्मम, फाइनल मैसेज क्या आया था? सामयिक सूत्र में फाइनल मैसेज क्या था? छिन्न यस्सु हम कम्मम, छेदन हो जाते हैं सब कर्म। ये छेदन होने की प्रिकॉशन, कर्म खत्म करने की पूर्व भूमिका, सुख समृद्धि और शांति और समाधि पाने की पूर्व रचना ये थी कि हम सज्जाय करेंगे, हम स्वाध्याय करेंगे। अब बोलो, सामयिक करना चाहिए आवश्यक कर्तव्य में? हाँ करना चाहिए। वही इतना समाप्त है कि पढ़ना चाहिए। सामयिक पढ़ने के लिए था, स्वाध्याय के लिए था। क्यों था? क्योंकि हर धर्म का सार, हर धर्म की क्रियाओं का सार अंतिम आत्मा तक पहुंचने का था। अब सावक का एक कर्तव्य, यदि 24 घंटे में 18 पापस्थानक से 12 घंटे दुकान के, घर के, परिवार के, समाज के जो मिला उसके साथ कहीं ना कहीं राग द्वेष, मेरा तेरा, गिराना, अपराध सब कुछ होता है, तब एक सामयिक होता है तो मेरे मन की शुद्धि के लिए, अपार शांति के लिए अब मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं, पूरा कनेक्शन कट। कैसा मजा आ जाए। अविज्ञात चरण करण क्रिया आधारम, इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई धर्म हो तो अहिंसक भाव की प्राप्ति है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। इस संसार के राग द्वेष को खत्म करने की हमारी तैयारी, वो सर्वश्रेष्ठ आपके मनोगत भाव और सफल जीवन का आयाम है। अब मानव जीवन यदि सफल बन सका है तो उसकी मूलभूत वजह कोई है तो विचार शुद्धि है। अब आपके पास दिन प्रतिदिन 18 पाप है, 18 पाप का आकर्षण है, वो पापों में मजा है और वो पापों के कर्मबंध के लिए कोई विचार ही नहीं है। अब 18 पाप में सावजम जोगम पच्चकामी, वो आपने स्वीकार किया, विधि। दूसरा निषेध, सावजम जोगम पच्चकामी, जाओ नियमम पज्जुआसामी, जाओ नियमम, जब तक ये मैं नियम में हूँ तब तक इसको मैं परिसामी में उपासना करूँगा। जाओ नियमम पज्जुआसामी, दुव्यम मन वचन काया करण करावण, दुव्यम એટલે करण करावण, अनुमोदना नहीं, और तिविहेणम मंडन वचन दन कायदन, यानी मन वचन और काया। दुव्यम तिविहेणम, यदि उत्तमोत्तम कोई अवसर हो तो वो अवसर है मन संबंधी आपकी शुद्धि। यदि मन की शुद्धि न रही, मन में यदि परमात्मा का स्वीकार यदि सही ढंग से सत्य से नहीं रहा तो शायद हमारा मन संसार को स्वीकार रहा है, हमारा मन धर्म अनुष्ठान के बाद भी कर्म को स्वीकार रहा है, हमारा मन धर्म प्रवृत्ति तप त्याग परमात्मा मंदिर सब कुछ करने के बाद भी कर्म बंध को स्वीकार रहा है।
कर्म, संसार, अज्ञानता, परिभ्रमण, ये सब ये अवसर तोड़ने के लिए था, इससे जगह बढ़ गया। मन मिला था किस वजह से? वचन किस लिए मिले? श्रवण के लिए कान क्यों मिले? ये सब वजह क्यों थी? यदि ये पुण्य से मिला है तो पुण्य का उपयोग यदि महापुण्य के लिए, यदि परंपरा में और नई आराधनाओं के लिए मिलता है तो हमारी तैयारी क्या? क्योंकि 24 MP केवली वो कौन है? तीर्थंकर। उनका पूर्व परिचय हम देखने जाए, पूर्व का जीवन, पूर्व भूमिका देखने जाए तो तीर्थंकरों ने पूर्व के भावों में राजकुमार होने के बावजूद भी, राजपाट के सुख सामने सब होने के बावजूद भी उनमें वैराग्य हुआ, और वो त्यागी, वो वैरागी, वो अपना जीवन कष्टमय भी आनंदमय जीने के तय हो गए। वो आनंदमय जीवन व्यतीत किया, और आनंदमय जीवन व्यतीत करने के नाते जगत को उपदेश दिया कि कर्म बंधक के कारण जो भी है उससे आप मुक्त होने की कोशिश करो। यदि केवली कर्म बंध से मुक्त न होते तो? केवली कर्म बंध वाले होते हैं। केवल ज्ञानी जो है 24 MP जिनवरा तिथय रामे पश्यन्तु, जो 24 तीर्थंकर है वो 24 तीर्थंकर मुझे आपकी कृपा, मुझे आपका प्रसाद, मुझे आपका अनुग्रह, मुझे आपके आशीर्वाद और वरदान, और मुझे वो सौभाग्य चाहिए कि परमात्मा अब आपको मैं पूर्ण रूप से जान सकूं। यदि मुझको पता चल गया कि परमात्मा आप में वो अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत चारित्र है, तो मैं और आप पूर्व के भाव में साथ से, मैं और आप एक ही तरह इसी तरह बैठते थे, तो प्रभु मेरे और आप में डिफरेंस क्या रहा? अनंत काल के बाद मैं यहाँ क्यों और आप वहाँ क्यों चले गए? वजह क्या? गुरु महाराज ने वो सज्जाए, वो स्तवना बनाई है महावीर स्वामी भगवान की। सात राज छो ऊंचा प्रभु यहाँ थकी, हूँ बैठो छु मृत्यु लोक निमाय जो, घाती अघाती कर्मो छूटे न मारा, बंधन थी निरबंध दशा मुझ थाय जो, केवी रीते क्यारे प्रभु मळसो तमे, जैवस्या छो दूर तमेश्वरेश जो। परमात्मा से विनती की, प्रार्थना की, प्रभु मेरे और आप में क्या फासला रहा? मैं और आप तो ऐसे बैठते थे, मैं और आप तो साथ में खेलते थे, साथ में भोजन करते थे, कई भाव तक हमारे मिलन होते रहे संसारी अवस्थाओं में, कई भाव तक मैं भी सेठ बना, आप भी सेठ बने, मैं आपका दास बना, आप भी दास बने, कितने भाव ऐसे चले। आप में और हम में कौन सा वो परिवर्तन आया जिसके वजह से हमारी वो वैचारिक स्रोत की शक्ति थी वो पूरी कुंठित हो गई? हम क्यों आगे न बढ़ पाए? हम क्यों आपके तरह, आपकी जगह पर, आपके साथ वहाँ वो जगह पर न पहुँच पाए? यानी कि ये अवसर जो मिला मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, विचार शुद्धि के लिए, सदुपयोग के लिए, जीवन की सार्थकता के लिए, यदि ये उपयोग, ये समय, ये अवसर यदि व्यतीत हो गया तो आगे कोई संभावना नहीं। तो यहाँ पर तीर्थंकर की कृपा, तिथय रामे पश्यन्तु, तीर्थंकर की कृपा किसने पाई? जिसके जीवन में तीर्थंकर ने जो आदर्श व्यतीत किए, जो आदर्श का निर्माण हुआ, जो आदर्श के साथ जिए, वही आदर्श का आकर्षण हमें भी होना चाहिए। अब तीर्थंकर की पहचान करें मंत्र सूत्र से है, क्योंकि हमने तीर्थंकर को मान लिया लेकिन तीर्थंकर की आज्ञा को न माना तो परमात्मा को सिर्फ उनकी स्टोरी से हम परिचित हुए, परमात्मा के जीवन से हम परिचित हुए, परमात्मा ने जो शास्त्र बताए उसका भी ज्ञान हमें पता चल गया, लेकिन वो जीवन का हम हिस्सा न बन पाए तो जीवन का हिस्सा बनना यानी सावजम जोगम पच्छगामी। यदि इतना सारा सुख था तो फिर छोड़ना क्यों था? नंदन राजर्षि भाव, राजकुमार के भाव में 25 लाख तक के जो आयुष्य में उनने 11 लाख के ज़्यादा यानी कि आधी जिंदगी तक उनने तपस्या की, मासक समझ जिसे कहते हैं। तो इतने मासक श्रवण, नंदन राजर्षि भाव, महावीर स्वामी भाव, राजकुमार का जीवन, सब त्याग, वजह क्या? हमारी आराधना की मूलभूत लक्ष्य क्या है? मूलभूत लक्ष्य क्या है? यदि मूलभूत लक्ष्य यदि परमात्मा को पाने का है तो उसको पाने के लिए हमें कोई टिकट खरीदनी नहीं है, हमें कोई जगह पे जाकर खड़े नहीं रहना है। हमें जो कुछ भी करना है उसके पीछे हमारा मन तैयार होना चाहिए कि इसके पीछे यही फलश्रुति है। रिजल्ट कब मिलेगा? कोई भी परिस्थिति में, कोई भी प्रसंग में, कोई भी प्रवृत्ति में आप जब इन्वॉल्वमेंट होते हो तो कोई ना कोई चेंजेस आता है, कोई ना कोई फेरफार आता है। परमात्मा की भक्ति से जुड़ने वाला श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी या ज्ञानी या वितरागी, कोई भी केवली है, वो कोई ना कोई आदर्श सामने रखते हैं। तो श्रावक का आदर्श परमात्मा है या परमात्मा का
जो व्रतमय जीवन है, यह खुद को ही अपने आत्मा को देख के ही परमात्मा तक पहुंचना है। यानी कि सावक के आदर्श के लिए क्रिया नाम का बल है, तप नाम का बल है, ज्ञान नाम का बल है, साधना नाम का बल है। सावक कौन सा आदर्श को लेके, धर्मी या साधक कौन से आदर्श को लेके प्रभु तक पहुंचना चाहता है? प्रभु यदि मोक्ष में ले ही आते तो फिर परमात्मा की भक्ति हम 18 घंटे करते हैं। लेकिन ज्ञानियों ने कहा परमात्मा की भक्ति करने के लिए यदि कोई रास्ता है उचित, यदि कोई प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया आपके मन से शुरू होगी, आपके वैचारिक बंधनों से शुरू होगी। क्योंकि आपने जब तक वो विचार नहीं किया है कि ये संसार नाशवत है, आपने वो विचार नहीं किया है कि कभी भी क्षण भंगुरता कभी भी खत्म हो जाएगा, तब तक आपका राग भी खत्म नहीं होगा। राग खत्म करने की अवस्था जो निर्मित होती है उसमें क्षणिकता तो आपकी आनी चाहिए। अभी राग किसकी वजह से है, आकर्षण की क्यों है, इसके पीछे पाप की परंपरा क्यों है, ये ज्ञान है वो किस वजह से है। ये सब करने के बाद, संसार में इतने सारे माहौल देखने के बाद इतने सारे जीव अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी मृत्यु के करीब आ जाते हैं, वेदना और व्यथा और पीड़ाओं के साथ वो परेशान होते हैं और रोते रहते हैं। दुनिया पूरी देख रही है कि इतना सारा माहौल पूरे विश्व में चारों ओर मोह के बाद मोह के विनाश का है, राग के बाद राग के विनाश का है, चारों ओर कर्म का इतना बड़ा साम्राज्य छाया हुआ है। तो फिर उसे ज्ञान क्या होता है? ये देह नश्वर नहीं है, ये घर परिवार संसार पैसा पद प्रतिष्ठा ये नश्वर नहीं है। यदि ये नश्वर है तो फिर शाश्वत क्या है? एक बोध स्पष्ट हो गया, ये पूरे जो आमने सामने 24 घंटे रहता है, एक बोध, धर्म का तो 1 घंटा, बाकी दुकान परिवार समाज देह घर सब कुछ आंखों के सामने है ना। तो ये संसार पूरा आंखों के सामने 24 घंटे तक रहता है। और इस 24 घंटे में संसार रहने के बाद इस संसार के प्रति हमारी वैचारिक दृष्टि क्या है, इस संसार की व्याख्या हम क्या तय करते हैं? संसार यदि नाशवंत है तो फिर इस संसार में क्या मर जाना, जल जाना, छोड़ देना, करना क्या? क्योंकि छोड़ के भी चले जाओगे तो भी अंतिम चरण में तो यही बात आती है कि अगला नया संसार खड़ा है कि नहीं है। इस संसार के बाद नया संसार है, यानी ये सब एक दिन आपके लिए पराया हो जाएगा। यानी कि आप जिसके साथ जी रहे हो वो एक दिन आपके नहीं होंगे, तो आप आगे जाओगे तो किसके हो जाओगे? आपकी आत्मा जाएगी कि आप जाओगे? ये सब प्रश्नों का समाधान वो बिना अध्यात्म से, बिना ज्ञान से, बिना रुचि से, बिना जागृति से, बिना परमात्मा की आदर्श की व्यक्तित्व के न देखने के बाद वो आएगा भी नहीं। उनका आदर्श हमने देखा नहीं, हमें जाना नहीं, परखा नहीं, न हम परिचित हुए, और न होने के लिए हमारी जो भी आराधना चली वो सब विचार शून्य रही। अब विचार शून्य आराधक कहीं पर भी जाएगा ना तो सिर्फ उसको 10-15 साल के बाद मौत मिलनी है, वो मौत नहीं आई इसके लिए सब कर रहा है और कुछ नहीं। मृत्यु के लिए जीवन है कि मृत्यु को मारने के लिए जीवन है? मृत्यु आती है तो उस तक आराधना है कि मृत्यु के बाद भी आराधना है? मृत्यु के लिए हम कहीं इंतजार कर रहे हैं कि मृत्यु आए बस खत्म हो जाए जीवन, या तो मृत्यु ना आए तो ये जीवन व्यतीत हो रहा है, उसका कॉन्सेप्ट लक्ष्य क्या है? यदि करम मंदिर सूत्र सावजन जोगम पच्छकामी कह रहा है, उस करम मंदिर सूत्र के पीछे यदि एक आत्मा दीक्षित होता है तो उसके पीछे हजारों लाखों करोड़ों के खर्च हो जाते हैं। वो करम मंदिर के सूत्र के पीछे एक उपधान के अंतर्गत हजारों दिनों की आप, हजारों लोगों की आप 45 दिन तक आराधना करते हो। वो करम मंदिर के पीछे आपका 24 घंटे में से 1 घंटा आपका निर्मल मन का होता है। 10 मनचन्ना बार का है ना, जो भी थॉट्स थे, विचारों के, जो भी पाप थे, क्रियाओं के, जो भी व्यवहार थे, आचरणों के, वो सब कंट्रोल हो गया। और 1 घंटा का निर्मल सामायिक 48 मिनट अंतर मुहूर्त, वो 1 घंटे के लिए आपकी भावना शुद्ध हो गई। इस करम मंत्र की इतनी ताकत है कि वो आपके पुण्य को चेंज कर दे, आपका पुण्य बढ़ जाए, आपका पुण्य शुद्ध हो जाए। वो सामायिक की इतनी ताकत है कि आपको दुर्गति से रोक दे। एक करम मंत्र की इतनी ताकत है कि वो साधु बने और मोक्ष में चला जाए। एक करम मंत्र में इतनी ताकत है कि उसकी मन की शांति मिले और लगे कि हाँ मैं जैन हूं। एक छोटा सा सूत्र जो आप सिर्फ 4 लिटी का कर रहे हो, सावजम जोगम पच्छकामी, इस सूत्र के नाते क्या पाया? यदि ये सूत्र में पावर है तो वो पावर किसकी वजह से है? क्योंकि विश्व में यदि सर्वश्रेष्ठ कोई व्यक्तित्व है तो वो तीर्थंकर का है। 24 अंबी केवली उसभम अजियम च वंदे, ऐसे जो केवल गानी है 24 से 24 उसको मैं वंदना करता हूँ। यदि 24 तीर्थंकर को मैं वंदना करता हूँ तो वजह यही है कि उनने वो करे मंदिर सूत्र की रचना स्वीकार ली थी। करे मंत्र सूत्र मेरे लिए योग्य है, और वो करे मंत्र लेते ही पूरा जीवन परिवर्तन हो गया। आप एक करे मंत्र लेते हो, आपका पूरा संसार परिवर्तन हो जाता है। समणो इव सावो, सावक करे मंत्र के बाद साधु की स्पर्शना करता है, साधक बन जाता है, साधना की शुरुआत कर देता है।
अष्टप्रकारी पूजा हमने 10 साल भी की होगी और एक सामयिक ढंग से नहीं हुआ होगा तो नहीं चलेगा। सामयिक आवश्यक इसके लिए है कि सज्जाए संधि से मैं सज्जाए करूँ, मेरा जो स्वाध्याय है वो निरंतर होना चाहिए। जब भी उनने ऑर्डर किया